दोस्तों नमस्कार। आज उत्तराखंड सारांश क्लासेस आपके लिए लाया है उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले की संपूर्ण जानकारी, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, वरन दैनिक जीवन में भी इसका जीके वृद्धि में भी आपको कारगर साबित होगा। तो आइए जानते हैं हरिद्वार ज़िले के बारे में। हरिद्वार ज़िला 14वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र मायापुर या गंगाद्वार कहलाता था। हरिद्वार जनपद शिवालिक श्रेणी के विल्व व नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिनी तट पर स्थित है। यहीं से गंगा मैदान में भी उतरती है। अगर हरिद्वार ज़िले की बात करें तो इसका गठन 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। जब 1988 से लेकर ही ये राज्य के गठन तक यह सहारनपुर मंडल का हिस्सा था। लेकिन जब गढ़वाल मंडल बन जाता है तो ये एक गढ़वाल मंडल में ही जिला वन के रूप में आता है। अर्थात 1988 तक यह सहारनपुर मंडल का हिस्सा था, और जैसे ही देश आज हमारा उत्तराखंड नया प्रदेश बनता है तो तब से ये गढ़वाल मंडल का हिस्सा बन जाता है। तो इस स्थान में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पर शिव के जो उपासक होते हैं, जो केदारनाथ की यात्रा करते हैं, इसे शिव से जोड़ते हुए हरिद्वार कहते हैं। वह हरिद्वार तथा वैष्णव मत वाले यात्री जो बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, इसे हरिद्वार नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, इस हरिद्वार के बारे में एक कथा प्रचलित है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रामायण काल से पूर्व यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, जिसमें क्या होता है कि सूर्यवंशी राजा थे एक सगर के अश्वमेध यज्ञ घोड़े को इंद्र ने चुपके से बांध दिया होता है। तो घोड़े को खोजते खोजते वो 60,000 सगर पुत्र आश्रम में पहुंच जाते हैं, और फिर कपिल मुनि के आश्रम में उनको अपशब्द कह देते हैं, और मुनि उनको श्राप देके भस्म कर देते हैं। तो कुछ समय बाद सगर के वंशज भगीरथ ने तपस्या करके पृथ्वी पर गंगा का अवतार कराया, और इधर से गंगा को गुजार कर अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। तो यह एक छोटी सी कहानी है। इसमें जो कपिल मुनि के नाम पर ही हरिद्वार को कपिला भी कहा जाता है। वह प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का वन खांडव वन के नाम से भी जाना जाता है, जहां पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान छिपकर रहे माने जाते हैं। सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण यहाँ गंगा को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा था। इतिहासकारों ने इसे गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर भी माना है। तो दोस्तों, अब जानते हैं हम हरिद्वार की पूरी कहानी कि यहाँ कैसे हर की पैड़ी का नाम पड़ा, वह अन्य चीज़ों के बारे में। तो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे राजा भृतहरि। इन्होंने हरिद्वार के शिवालिक श्रेणी पर तपस्या की और 2 महान ग्रंथों नीति शतक व वैराग्य शतक इनकी रचनाएं भी की थी। तो राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में यहाँ गंगा पर सीढ़ियों का निर्माण कराया। सीढ़ियों का अर्थ होता है पैड़ियाँ, जो हर की पैड़ी कहा जाता है, उसमें पैड़ी का अर्थ होता है सीढ़ी। ठीक है। भृतहरि की जो पैड़ी होती है, भृतहरि की पैड़ी कुछ समय बाद कालांतर में यह हर की पैड़ी के नाम से ही जाने लगी। इसके बाद विक्रमादित्य ने यहाँ एक भवन का भी निर्माण कराया, और उसे दाट वाली हवेली भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में उस समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भी हरिद्वार आया था 634 ईस्वी के आसपास। तभी उसने इस क्षेत्र को मोयुलो भी कहा था। वह 1399 में तैमूरलंग ने भी यहाँ की यात्रा की थी। अकबर काल के इतिहासकार अबुल फजल गंगा के बारे में यह लिखते हैं कि आईने अकबरी में इसका यह वर्णन दिया गया है कि जो अकबर हमेशा अपने रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग किया करता था। कहा जाता है कि वह गंगा जल को बड़े बड़े घड़ों में मंगवाया करता था। गंगा के मध्य में एक अष्टकोणीय स्तंभ भी बना हुआ है। वह गोरखा काल के शासन में हरिद्वार
दासों का बिक्री केंद्र भी बताया गया है। हरिद्वार नगर अपने मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ माया देवी मंदिर, मनसा देवी, चंडी देवी अनेकों मंदिर स्थित हैं। इनमें मनसा देवी मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं तो यह मंदिर शिवालिक पर्वत श्रृंखला के विल्व शिखर पर स्थित है, जो ब्रह्मा के मन से उत्पन्न तथा जतकारु ऋषि की पत्नी थी सर्परागी देवी, जिसे माँ मनसा देवी भी कहा जाता है। इसकी 3 मुख और 5 भुजाओं वाली अष्टनाग मोहिनी मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित है। जब कभी आप मनसा देवी जाएंगे तो यहाँ पर रोपवे और पैदल मार्ग दोनों रास्ते से जाया जा सकता है। नेक्स्ट मनसा देवी के बाद हम बात करते हैं चंडी देवी मंदिर के बारे में। यूँ तो चंडी देवी हरिद्वार में स्थित है, लेकिन यह पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है। इसके बारे में जानते हैं, यह नील शिखर पर चंडी देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर भी रोपवे और पैदल दोनों मार्ग से यात्रा की जा सकती है। कहा जाता है कि जहाँ मनसा देवी हो वहीं चंडी देवी का होना भी अनिवार्य होता है। हरिद्वार में एक सप्त ऋषि आश्रम भी स्थापित है। इसके बारे में बताया जाता है कि जब गंगा की पृथ्वी पर उतरी तो हरिद्वार के निकट सप्त ऋषियों के आश्रम को देखकर वह रुक जाती है और निर्णय नहीं ले पाती है कि किस ऋषि के आश्रम के सामने से वह प्रवाहित हों, क्योंकि अगर ये प्रश्न था कि ऋषियों के सम्मान की बात थी, उनको डर था कि कहीं अगर वह उसके श्राप का भय था। तब गंगा को देवताओं ने 7 धाराओं में विभक्त होने को कहा और गंगा 7 धाराओं में विभक्त होकर बहने लगी। तब यह क्षेत्र सप्त सरोवर और सप्त ऋषि नाम से विख्यात हुआ। आज भी यहाँ सप्त ऋषि आश्रम स्थापित है। हरिद्वार के संबंध में पौराणिक मत यह भी है कि यहाँ पर एक स्थान था कनखल शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी भी उस समय थी। यहाँ पे एक बार की बात है, उनके द्वारा एक महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें माता सती और भगवान शिव को न बुलाकर अपमानित किया गया। इस कारण माता हवन कुंड में आत्मदाह कर लेती है। बाद में भगवान शिव अपने शरीर के हिस्सों को हिमालय ले जाते हैं और भगवान विष्णु द्वारा माता सती के हिस्सों को सुदर्शन चक्र से काट लिया जाता है। ये हिस्से जहाँ भी गिरते हैं वहाँ पर महाशक्ति पीठों का निर्माण होता है। हरिद्वार में एक कुशावर्त घाट भी स्थापित किया हुआ है, जो यहाँ की एक विशेषता बताई गई है कि यहाँ दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी और इस घाट का निर्माण कहा जाता है कि महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। महात्मा गांधी भी सबसे पहले हरिद्वार में धार्मिक कार्यों के लिए 1915 ईस्वी में आए थे। तत्पश्चात 1916 में उन्होंने देहरादून की यात्रा आयोजित की। हरिद्वार में आपको राजवेन का किला देखने को भी मिलता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हरिद्वार के बारे में कुछ फैक्ट कि यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह 2360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ अगर साक्षरता के बारे में जानेंगे तो यहाँ 73.43% यहाँ साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता 81.04% व महिला साक्षरता 64.79% है। यहाँ अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात में यह जिला उत्तराखंड में सबसे न्यूनतम जिला है। यहाँ 830 इसका लिंगानुपात है। इसमें ब्लॉक की बात की जाए तो ब्लॉक यहाँ पे 6 ब्लॉक हैं। उत्तराखंड में के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में 6 ब्लॉक हैं, जो इसमें रुड़की, भगवानपुर, लक्सर, नारसन, बहादुराबाद और खानपुर हैं। वह यहाँ पर तहसीलों की बात की जाए तो 4 तहसीलें हैं, हरिद्वार, लक्सर, रुड़की और भगवानपुर। यदि हम यहाँ पर अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है? 11 है। जैसे रुड़की, पिरान कलियर, मंगलौर, भेल, ज्वालापुर, झबरेड़ा, लक्सर, खानपुर, हरिद्वार ग्रामीण एवं भगवानपुर। और हरिद्वार में कि जो लोकसभा सीट है, यह खुद हरिद्वार लोकसभा में ही यह क्षेत्र आता है।
और इसके बीचों बीच गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इसकी सीमा रेखा की बात करें तो इसके पूर्व और पश्चिम व नीचे दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यह उत्तर प्रदेश से ज़िला साझा करता है, और उत्तर में देखेंगे तो यह देहरादून व पौड़ी जनपदों से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप बताएं हरिद्वार के बारे में, और आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा प्रोत्साहन कीजिए। धन्यवाद।